10 लाख सरकारी नौकरी जब तक नहीं दोगे तब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। सारे पक्के नौकरी देने पड़ेंगे। नीतीश कुमार डर गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार को घेरने का काम किया है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि जितने भी नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं और जो जहानाबाद की जो विजय कुमार सिंह है उनकी जो मौत हुई है उनका बदला 2024 और 2025 में सत्ता परिवर्तन कर लिया जाएगा। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी और कुछ क्या कह रहे हैं। जिस तरह का अन्याय 13 जुलाई को किया गया, लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करना यह सबसे बड़ा अपराध है। और नीतीश कुमार जी को मैं चेताना चाहता हूं, आपने जो ये षड्यंत्र रचा है कि हमारे 63 माननीय नेताओं के खिलाफ अपने प्राथमिकी दर्ज किया और मेरे, क्योंकि मैं और विजय सिन्हा जी ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता थे, हम दोनों को अभियुक्त नहीं बनाया। डर गए क्या नीतीश बाबू? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार डर गए और हम लोगों ने तो राजनीति शुरू किया था लालू प्रसाद के अत्याचार के खिलाफ। और आज बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी या पूरा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के लिए अपना एक एक कतरा का खून देने के लिए तैयार है। और बिहार में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई उपाय नहीं है साथियों। और नीतीश कुमार जी, आप क्या बताना चाहते हो? जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से मार्च निकाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम शिष्टाचार से चलते आए और लाखों की संख्या में जब हम जुटे तो आपको पीड़ा होने लगी कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे। अरे साथियों, हम तो शिक्षकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जुमलेबाज निकले तेजस्वी कुमार जी, आप तो जुमलेबाज हो। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह बिहार को लूटने का काम किया था, वो लगता है कि अब आपके पूरे डीएनए में आ गया। और आप तो देख रहे होंगे साथियों, लालू प्रसाद जी अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव अभियुक्त हैं और उनकी कई बहनें भी अभियुक्त हैं। क्यों अभियुक्त हैं? कि लालू प्रसाद जी ने रेलवे में मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी का बंदर बांट किया और जिसको नौकरी दिया उससे 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। यही है लोकतंत्र, यही गरीब का बेटा का रास्ता क्या? देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के साथ लड़ते रहेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी जब तक नहीं दोगे तब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। सारे पक्के नौकरी देने पड़ेंगे। और शिक्षक साथियों के समर्थन में हमने धरना दिया। हम शिक्षक साथियों को बुलाए नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग को ज्ञान है साथियों कि सरकारी कर्मचारी कोई पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ सकता है। हमने शिक्षकों के समर्थन में उनको नौकरी दिलाने के लिए, जिसने पिछले 13 वर्षों में जब भाजपा और एनडीए की सरकार थी साथियों, तब 4,70,000 टीचर को नियोजित करने का काम किया गया और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जिसने एसटीईटी की परीक्षा, टीईटी की परीक्षा पास की है, उसको कोई दूसरा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उसकी सीधी नियुक्ति आपको करनी होगी। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आप समझिए, सुल्तानिया जगवानी का पुल, नंदकिशोर जी यहां बैठे, ये जानते हैं, मैं उस इलाके का विधायक हूं, मेरा सपना रहा है, मैंने वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और जब सैंक्शन हुआ तब पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। और ये जो टेंडर घोटाला हुआ, जिसमें टेंडर देने का काम उस पुल का किया गया, तो आजकल जो उनके एक स्टाफ जो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वही उसके विभाग के पथ निर्माण मंत्री थे जब टेंडर घोटाला हो रहा था। सरकार ये जांच कराएगी, आज हो कि कल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगवानी पुल के पत्ते पत्ते की जांच हम लोग कराने का काम करेंगे। साथियों, कोई भ्रष्टाचार में बच नहीं सकता। और हम जानते हैं नीतीश बाबू, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। इतनी बार हमसे सुनने के बाद भी वो हमसे पूछते हैं कि पगड़ियां काहे बांधे। अब बताइए, हमने तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं सर, और बुजुर्ग हैं तो आप ही के आशीर्वाद से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करूंगा। आप समझो साथियों, उस व्यक्ति को यह भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, कि वो मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं, उनको ये भी याद नहीं रहता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में उन्होंने वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए, और दरभंगा पहुंचते के साथ कहते कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ाया कि उनका गड़बड़ाया? बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं जब देश का गृह मंत्री था तो मैंने ये काम किया, हमने बिहार शरीफ बनाया। नीतीश बाबू, मैं जानता हूं, अब आप मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं, अब आपको सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्प ले चुका है। अब आपको जिस तरह अपने लाठियों से प्रहार भाजपा के कार्यकर्ताओं पे कराया है, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आप विधानसभा और सीएम हाउस से आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि सांसदों के माथे पे मारने का काम आपकी पुलिस कर रही है, विधायकों के माथे पे मारने का काम करने का काम किया जा रहा है। और हमारी गर्व है हमको हमारी बहनों पर, जिन्होंने पूरी तरह लड़ने का काम उस चौराहे पर किया, और बहनों ने हजारों की संख्या हमारी बहनें खड़ी थी, किसी के हाथ पे मारा, किसी के सर पे मारा। हमारी कई बहनें तो अभी भी हॉस्पिटलाइज है, मीना झा जी, चिंतन झा जी, जिनके मारकर तोड़ने का काम किया, ब्रेन हेमरेज हो गया हमारी मीना झा जी का। और हमारे जो वीर साथी, हमारे जो वीर सपूत, हमारे साथी जो जहानाबाद के महामंत्री थे, वीर सपूत विजय सिंह की हत्या नीतीश कुमार जी आपने करवाया है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। और वो ये जो सरकारी तोते हैं, सरकारी तोतों से आप बुलवा रहे हो कि वो गिर गए, उठ गए। अरे वो भजन कीर्तन करने नहीं आए थे पटना, वो इसी आंदोलन के साथी थे, और जिनको आपके द्वारा
जेपी गोलंबर पर जब पहला बार लाठीचार्ज आपके माध्यम से हुआ और भगदड़ मचाने का काम किया गया, तब घटना घटी। साथियों, एक एक चीज का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी अगले 2 वर्षों तक 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब से फिर से गद्दी पर बैठा नहीं देंगे, तब तक बिहार की जनता और कार्यकर्ता अस्थिर नहीं होने वाली। और 2025 में ये जो निरंकुश सरकार है, ये जो लाठी मार सरकार है, गुंडों की सरकार है और अपराधीकरण जो आपने नीतीश कुमार इस पूरे सरकार को किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक एक कार्यकर्ता जगह लगा रहेगा। और 2025 में जब तक आपको राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, कोई रुकने वाले नहीं है और न थकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर तक हम धरना दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। नीचे पंचायत स्तर पर भी जाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए आए और बिहार की उन्नति की चिंता करने आए। हम लोग तो चाहते हैं बिहार में सुशासन हो, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिहार में कानून का राज स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप जिस जिस प्रदेश में देखोगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, आप मीडिया के साथ ही चले जाइए, वहां कानून का राज स्थापित है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जनता के द्वारा यदि सरकार बिहार में 25 में बनती है, 24 घंटा के अंदर बिहार में कोई गुंडा दिखने वाला नहीं है, सारा लोग बिहार छोड़कर भाग जाएगा। कानून का राज स्थापित करना है। इसलिए आज जो धरना है, ये सभी जिलों में धरना लगातार जारी रहेगा। अभी हमारे केंद्रीय टीम जो हमारी आई है दिल्ली से, उसने पूरे जांच क्रम में सभी जगह पर हॉस्पिटल में जाकर, डगमगला चौराहा पर जाकर सभी जगह पर जांच करने का काम किया है। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने किस तरह से बिहार में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जंगल राज की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको खत्म करेंगे और पगड़ी पर भी कुछ उन्होंने बात की। आपने साफ तौर पर सुना। इसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।